गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले अपने पास क्या था, कॉमन इमेट्री कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट चल रहे थे। ठीक है, इसका जो अपन ने क्या किया था, इसका सर्किट डायग्राम आ गया था, इसके जो इनपुट आउटपुट वाले लाक्षणिक वक्र अपने पास उपस्थित हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कौन सा आएगा, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, जो इसका सेकेंड थर्ड पार्ट मान लिया, कौन सा आएगा, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, धारा प्रबंधक गुणांक। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आएगा, धारा प्रबंधक गुणांक। ठीक है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, उससे पहले वाले में क्या था, अल्फा का मान अपने पास प्राप्त हुआ था, और इस वाले पार्ट में जो प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा। ठीक है, इस वाले पार्ट में क्या आएगा, आई सी अपॉन आई बी, आई सी अपॉन आई बी, और बी सी ई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि वोल्टा वी सी ई को नियत रखकर संग्राहक धारा व आधार धारा का अनुपात क्या कहलाता है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, वोल्टा वी सी ई को नियत रखकर आई सी पे आई बी का अनुपात क्या कहलाएगा, संग्राहक धारा व आधार धारा का अनुपात क्या कहलाता है, ये वाले फैक्टर के रूप में यहाँ पे उपस्थित है। क्या कहलाता है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ये किस में आएगा, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर उपस्थित होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ये तो आ गया अल्फा बीटा दोनों के मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो गए। अब इन दोनों के अंदर रिलेशन आएगा। ठीक है ना, वो रिलेशन किस प्रकार का आएगा, वो देखिए। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, क्या मान आएगा, अल्फा का क्या मान होता है, देखिए जो ट्रांजिस्टर वाले पार्ट होते हैं उसमें आई ई बराबर क्या रहता है, आई बी प्लस आई सी, यानी कि जो उत्सर्जक धारा होती है वो क्या कहलाती है, संग्राहक धारा व आधार धारा का योग कहलाती है। ठीक है ना, आई ई का मान किसके बराबर होता है, आई बी प्लस आई सी के बराबर रहेगा। ठीक है, आई ई बराबर कितना होता है, आई बी प्लस आई सी। ठीक है, आई बी बराबर क्या आता है, आई बी प्लस आई सी के रूप में अपने पास ये मान उपस्थित है। ठीक है, इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, फर्स्ट, या इस वाले को अपन इस प्रकार में लिख सकते हैं, आई ई अपॉन आई सी बराबर आई बी अपॉन आई सी प्लस में क्या आएगा। ठीक है, आई सी डिवाइड कर दिया गया दोनों तरफ, आई सी अपॉन आई ई, सॉरी आई ई अपॉन आई सी इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी प्लस। अब देखिए अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, आई सी अपॉन आई ई, और जो बीटा की वैल्यू कितनी होती है, आई सी अपॉन आई बी के रूप में क्या वैल्यू, बीटा की वैल्यू। ठीक है ना, डीसी वाले पार्ट में देखिए, वन अपॉन अल्फा डीसी, ठीक है ना, प्लस वन अपॉन बीटा डीसी प्लस क्या होगा, वन अपॉन अल्फा डीसी इक्वल टू कितना आया, वन अपॉन बीटा डीसी। ठीक है, या फिर इस वाले इक्वेशन को इस प्रकार में लिख सकते हैं,
कितना आएगा 1/अल्फा डी सी इक्वल टू 1 प्लस बीटा डी सी अपॉन बीटा डी सी। ठीक है, 1/अल्फा डी सी बराबर 1 प्लस बीटा डी सी इक्वल टू कितना आया बीटा डी सी। ठीक है, या फिर ये किसका मान आ गया। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, अल्फा डी सी बराबर कितनी वैल्यू आएगी बीटा डी सी अपॉन 1 प्लस बीटा डी सी, इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, ये तो क्या था जब बीटा दे रखा हो अल्फा का मान। ठीक है, इसी प्रकार इस वाली इक्वेशन से देखो किस प्रकार माना सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन कितना आएगा 1 बीटा डी सी बराबर कितना आया 1/अल्फा डी सी माइनस 1। ठीक है, कितना आया 1 बीटा डी सी बराबर कितना आया 1 माइनस अल्फा डी सी अपॉन अल्फा डी सी, या फिर बीटा डी सी की वैल्यू कितनी आएगी अल्फा डी सी अपॉन 1 माइनस अल्फा डी सी। ठीक है, ये वैल्यू प्राप्त होगी। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर। ठीक है, ये इक्वेशन प्राप्त हो गया, यानी कि किस किस के मध्य रिलेशन देख रहे हैं अल्फा और बीटा के रूप में अपने पास इक्वेशन देख रहे हैं, इसके अंदर रिलेशन आ रहे हैं वो रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, क्या आएगा 1/i ई बराबर क्या रहता है आई बी प्लस आई सी रहेगा। ठीक है, और आई देखो आई सी दोनों तरफ क्या कर दिया अपने डिवाइड कर दिया, तो कितना आएगा आई सी अपॉन आई बी सॉरी आई ई अपॉन आई सी इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी प्लस 1। ठीक है, अल्फा बराबर क्या होता है आई सी अपॉन आई ई, तो आई ई अपॉन आई सी बराबर क्या हो जाएगा 1/अल्फा, यानी कि डी सी वाले पार्ट के लिए ले रहे हैं तो डी सी, और यदि इसी वाले पार्ट के लिए ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा डेल लग जाएगा। ठीक है ना, और बीटा बराबर क्या होता है आई सी अपॉन आई बी, कितना आएगा 1/बीटा डी सी प्लस 1। और ठीक है, इस वाले को सरल करेंगे तो कितना मान आएगा इक्वेशन नंबर 5 आएगा। इक्वेशन 5 क्या होगी अल्फा डी सी बराबर बीटा डी सी अपॉन 1 प्लस बीटा डी सी आ जाएगा। ठीक है, और जो मान होते हाँ सेकंड कौन सा आएगा थर्ड वाले इक्वेशन से किसका मान आ जाएगा बीटा, बीटा बराबर कितना आ जाएगा अल्फा डी सी अपॉन 1 माइनस अल्फा डी सी, ये वाले पार्ट के। अब अल्फा की वैल्यू क्या होती है लगभग 1 के आसपास होती है, यानी कि 1 से क्या रहेगी कम रहेगी। अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो 1 से क्या रहेगी कम रहेगी। ठीक है ना, यानी कि अल्फा 1 अधिक रहेगा, अल्फा की वैल्यू 1 से कम रहेगी, अल्फा यानी कि लेस देन 1। ठीक है, लेकिन बीटा क्या रहेगा इससे काफ़ी अधिक रहेगा। ठीक है ना, बीटा 1 से काफ़ी अधिक रहता है। एक स्टार्टिंग एज एग्जाम्पल के रूप में देख लिया अल्फा बराबर कितना देखा 0.98। ठीक है ना, अल्फा की वैल्यू क्या रहती है 1 से कम रहती है और बीटा की वैल्यू 1 से काफ़ी अधिक होती है। कि अल्फा बराबर कितना मान लिया उन्होंने 0.98 मान लिया। देन बीटा बराबर कितना आएगा इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन कौन सी है 8 फ्रॉम इक्वेशन कितना आएगा बीटा बराबर 0.98/1 माइनस 0.98। ठीक है,
इस वाले को सरल करेंगे, कितना मान आएगा, बीटा बराबर 49, बीटा बीसी बराबर कितना आया 49। ठीक है, ये वाली वैल्यू अपने पास उपस्थित होगी, यानी कि अल्फा का मान क्या रहता है, लगभग 1 से कम रहता है और बीटा का मान इससे काफ़ी अधिक रहता है। ठीक है, ये वाली, ये क्या थे, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। इसके अंदर रिलेशन आते भी हैं, सरल करने नहीं आते, लगभग इससे एग्जाम जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं वो वाले पार्ट आते हैं। अल्फा किस में आएगा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, और बीटा किस में आएगा, कॉमन यूनिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में उपस्थित होगा। ठीक है ना, इन दोनों के मध्य ये रिलेशन आते हैं। इस वाले से क्या है कि कोई क्वेश्चन वगैरह दे रखे होते हैं, उनको सरल करने होते हैं। ठीक है, ये किस में थे, जो बीसी वाला पार्ट दे रखा हो उस वाले में आ जाएगा। यदि एसी वाला पार्ट दे रखा हो, ठीक है, यदि गतिक रूप से जो पार्ट दे रखे हैं उस पर उपस्थित हो तो डीसी की जगह क्या लगा देंगे अपन, डेल उपस्थित कर देंगे। ठीक है, तो इसमें किस में आ जाएगा, डेल वाले रिलेशन उपस्थित होंगे।